थोड़ा सा उसको कंपेरिजन करके बताइए कि जिस दिन रिजल्ट आया था उसके पहले की लाइफ और रिजल्ट आने के बाद का फीलिंग्स जो होता है, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? एक बुक लिस्ट आप मार्क कर लीजिए कि हमें सिर्फ ये पढ़ना है, क्योंकि 10 चीज़ों पे मत भागिए, 10 लोग क्या बोल रहे हैं उस पे मत जाइए। मेंस की टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें किसी कोचिंग में, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है। अब हम खुद से लिख रहे हैं, हर इंसान खुद परफेक्ट लिखता है, तो हम उसमें कमी कैसे निकालेंगे। सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसकी 11th-12th की बुक्स पढ़नी ज़रूरी है। एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि नोट्स से पढ़कर ही मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में 813वीं रैंक रही थी। मैं सभी माँओं से कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी, समानता का अधिकार दें, उन्हें समान रूप से प्यार करें, समान रूप से पढ़ाई लिखाई कराएं उनकी, और उन पर पूर्ण विश्वास रखें कि वो आपका नाम समाज में, देश में और आपके परिवार में हमेशा ऊंचा रखेंगी। मेरा नाम सृष्टि जैन है। RS 2018 में मेरी 34th रैंक है। मैं अपनी शील्ड्स और अपने बुक्स वगैरह आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे कुछ शील्ड्स यहाँ पर मिली हुई हैं, यहाँ रखी हुई हैं, आप इनको देख सकते हो। ये मुझे कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिताओं में मैंने इनको लिया है। और इसके अतिरिक्त आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मुझे हमारे योजना मंच था कॉलेज में, वहाँ पर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर मुझे ये प्राइज़ मिला, और अभी RS में सिलेक्शन पर ये वाला प्राइज़ मुझे मिला है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ देख सकते हो, RS पर मुझे ये वाला प्राइज़ मिला कि RS में सिलेक्शन पर अभी ये मेरे स्कूल से, एक स्कूल से मिलना बड़ी बात होती है, अपने स्कूल से मिला। अब मैं अपना रूम दिखाती हूँ, जहाँ पर मेरी स्टडी टेबल है, मेरी सारी बुक्स वगैरह सेपरेट है यहाँ पर। जैसे आप आइए, यहाँ पर ये बुक्स हैं जो विभिन्न मैंने पढ़ाई करी, जैसे राजस्थान की हो गई, हिस्ट्री की हो गई, इंग्लिश हिंदी हो गया अलग से, ये कुछ वैसी बुक्स हो गई, मोटिवेशनल टाइप की बुक्स। और यहाँ पर भी प्राइज़ रखे हुए हैं जो मैंने अपने स्कूल और कॉलेज में मुझे मिले हैं, आप इनको भी देख सकते हो। और ये सेपरेट एक अलमारी में स्पेशली लेके आई थी, अलग से बोलकर मम्मी पापा को कि मेरे पास इतनी बुक्स हो गई हैं, फैली हुई हैं, मुझे अच्छे से अपनी बुक्स को सेट करना है। तो इस तरीके से, और पूरे रूम में मतलब मैप्स वगैरह मैंने लगा रखे हैं, ताकि मैप के थ्रू भी हम कुछ चीज़ें देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ सृष्टि जैन मैम हैं, जो RS का रिजल्ट आया था उसमें मैम 34वीं रैंक के साथ सिलेक्ट हुई है। मैम प्रॉपर SDM बनी है। अभी हम अलवर में हैं मैम के यहाँ। मैम से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि मैम की रणनीति क्या है, मैम ने नोट्स कैसे बनाया है, आंसरिंग राइटिंग स्किल कैसे इन्होंने डेवलप किया है, और कौन कौन सा बुक लिस्ट इन्होंने फॉलो किया है। तमाम बातें हम मैम के साथ पूछेंगे, जो आप सभी लोगों की क्वेरी होती है बेसिकली। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैम सबसे पहले आपको बहुत बधाई। थैंक यू। मैम का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा नाम सृष्टि जैन है और मैं अलवर से बिलोंग करती हूँ। मैंने बचपन से ही मतलब ये लक्ष्य लेकर चली कि मुझे RS ऑफिसर बनना है, तो एजुकेशन उसी अकॉर्डिंग किया कि 11th-12th में साइंस मैथ लिया था, और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन आर्ट्स सब्जेक्ट में किया था। अलवर से ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और उसके बाद मैंने अपना MA किया है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, और इसमें UGC नेट भी क्वालिफाई किया है। और ये मेरा RS में सेकंड अटैम्प्ट है। मैम मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ बहुत सारे मेडल वगैरह हैं। नो डाउट डेफिनेटली आप पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होंगी। एस्पिरेंट कमेंट में लिखते हैं कि जिस टॉपर का आप इंटरव्यू करते हैं, परसेंटेज पूछिए कि आखिर 10वीं 12वीं में उनके परसेंटेज क्या आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो बहुत टॉपर होते हैं वहीं RS में सेलेक्ट होते हैं, तो थोड़ा सा परसेंटेज मेंशन कर दीजिए। मेरा जो बोर्ड था RBSC बोर्ड है, तो वहाँ पे मेरा 10th में 85% रहे हैं। उसके बाद 12th में मेरा साइंस मैथ से 80% रही है, और ग्रेजुएशन में 78% रही है मेरी। उसमें मैंने पूरा अलवर ज़िला टॉप किया था। और पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में मेरी 73.5% रही है। उसमें मैंने यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक लिया था। मैम एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्पिरेंट के अंदर वो मोटिवेशन एक जान डालता है कि जब तक आप सेलेक्ट नहीं हुई थी, आप एक आम इंसान थी, सेलेक्ट होने के बाद ज़िंदगी बदलती है, PCS ऑफिसर बन गई आप, और उसमें भी सबसे टॉप जो पोस्ट होती है SDM पोस्ट पर चयन हुआ आपका। तो थोड़ा सा उसको कंपेरिजन करके बताइए कि जिस दिन रिजल्ट आया था उसके पहले की लाइफ और रिजल्ट आने के बाद का फीलिंग्स जो होता है, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है?
बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो खुद को फील होता है हमें कि है ना, हम उससे पहले कुछ नहीं होते हैं। चाहे इंटरव्यू दे रखा है खूब, दोबारा से प्री मेन सब पास कर लिया, लेकिन बेरोज़गार की संज्ञा, खुद को पता है कि हम बेरोज़गार हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन खुद को फील होता है। और जब कोई छोटी सी नौकरी भी लेके आता है सामने कि भाई इनकी ये जॉब लग गई, बैंक में जॉब लग गई है, यहाँ एजुकेशन में लग गई है, तो बड़ा ऐसा लगता था कि यार हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता क्या, बिल्कुल ही। उसके बाद में जब बने तो एकदम से सबसे ऊपर, अपने सारे दोस्तों में सबसे ऊपर, तो बहुत अच्छा फील होता है। लोग आगे से बधाइयाँ देते हैं। पहले जो लोग बोलते थे कि आप हमारी शादी में नहीं आए, हम भी आपकी में नहीं आएंगे, अब आगे से बोलते हैं कि हमें प्लीज़ अपनी शादी में ज़रूर बुलाना। तो इस तरीके से चीज़ें बदल जाती हैं। तो वो चीज़ हुई है और लोग जाने लग जाते हैं आगे से, एक ऑफकोर्स वेटेज दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, तो वो चीज़ तो होती है ही। ओके मैम, थोड़ा सा आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या रही है? जी, मेरे जो दादाजी, स्वर्गीय दादाजी हैं, मतलब उनका है ना अभी 2020 में ही स्वर्गवास हुआ है, तो वो रिटायर्ड लेक्चरर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के। मेरे जो फादर हैं श्री मुकेश जैन, वो अलवर में ही प्रधानाध्यापक हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय घेगोली में। मेरी मम्मी जो हैं वो भी अलवर से ही हैं, वो गृहिणी हैं। और हम 3 भाई बहन हैं। 3 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी एक छोटी बहन है और एक छोटा भाई है, और बहन अभी IAS की प्रिपरेशन कर रही हैं और भैया अभी BTech कर रहे हैं। ओके मैम, ये तो था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, जो बेसिकली सारे टॉपर से हम पूछते हैं। एस्पिरेंट का कंसर्न होता है कि जो उनको निचोड़ चाहिए एक टॉपर से, जो सुनना चाहते हैं, तो आप क्या स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि आपकी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की बात करेंगे और सबका हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताओगे कि आखिर आपने कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन को धार दिया और कैसे SDM बने। तो थोड़ा आप प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बताइए और बुक लिस्ट क्या क्या आपने फॉलो किया था? देखिए, प्रीलिम्स में सबसे पहले है सिलेबस डाउनलोड करना, कि आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सिलेबस को देखिए क्या क्या टॉपिक आएगा, क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, और उसका फिर एक एक बुक लिस्ट आप मार्क कर लीजिए कि हमें सिर्फ ये पढ़ना है। क्योंकि 10 चीज़ों पे मत भागिए, 10 लोग क्या बोल रहे हैं उस पर मत जाइए। आप एक जो चीज़ सब पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी है, उसका लक्ष्मीकांत पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़िए, उसमें इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उनकी तरफ जाइए। अब RBSC की बोर्ड्स की बुक पढ़ें, NCERT पढ़ें, तो ये टॉपिक वाइज देखिए, जैसे जो टॉपिक उसमें से आ रहा है आप उसको पढ़ लें, एक बार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। राजस्थान के लिए बहुत सारी बुक्स चलती हैं राजस्थान में। मैंने जो प्रेफर की, मैंने जो रेफ़र किया वो मैं बता सकती हूँ। मैंने राजस्थान अध्ययन पढ़ी थी, 9 to 12 की एक एक बुक चलती है, पतली पतली सी, वो पढ़ लें एक बार, तो उससे बेस पता चल जाएगा राजस्थान में क्या क्या है। सेकंड, फिर एक सिखवाल की जो मैपिंग वाली बुक है वो ज़रूर लें। उससे क्या होता है, मैप से हम पढ़ते हैं ना राजस्थान को, तो हमारा बहुत ईजी हो जाता है कॉन्सेप्ट, एक समझने में बहुत आसानी रहती है। और एक लक्ष्य राजस्थान की बुक चलती है, तो वो पढ़ें। आप मेरी बुक देख सकते हो, लक्ष्य राजस्थान की, यहाँ पर है ना। तो ये पूरा इतना फटी हुई है कि मैंने इसको इतनी बार पढ़ा है, तो वो चीज़ इसमें है ना। तो इसमें आप बुक्स को आप कर लीजिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, इसके लिए थोड़ा कम पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखकर पता लगा सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी जैसे गाइड आती है वो प्रीफर कर सकते हो, और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप NCERT की बुक पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ें, उसका बिल्कुल शॉर्टकट ना अपनाएं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक क्लियर करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं होता है, तो इसके लिए कर सकते हैं कि आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जैसे रेपो रेट क्या होती है, इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन क्या होता है, ये चीज़ें नहीं पता होती, बेसिक चीज़ें। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये डाउनलोड करें। अब इसमें अपनी मर्जी है कि हार्ड कॉपी में पढ़ना है, सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना है, ये अपना अपना है ना स्टाइल होता है। उसके बाद में एक अपना साइंस और मैथ, ये प्रीलिम्स में पूछते हैं। साइंस का जो रहता है स्टैंडर्ड, वो 10th क्लास तक का रहता है, तो 10th क्लास तक की NCERT और RBSC की बुक्स इनफ रहती हैं। और मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ रीजनिंग के, वो बहुत 10th लेवल के ही पूछे जाते हैं, कोई हार्ड लेवल नहीं होता है उसका। तो उसके लिए RS अग्रवाल प्रीफर कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा करंट अफेयर्स में हाँ, करंट अफेयर्स में जैसे राजस्थान का करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में सुजस एक मैगज़ीन आती है जो हमारी सूचना मंत्रालय के द्वारा, सूचना विभाग के द्वारा निकाली जाती है, तो उसको डाउनलोड कर लें। और मूमल आती है बाय मंथली, मूमल को ज़रूर पढ़ें। मैम, मेंस की स्ट्रेटेजी कही जाए
तो जहाँ तक मेरा मानना चाहिए, टॉपर से बताते हैं कि पीटी और मेंस की बुक सेम ही होती है, मिला जुला कर सारे सेम ही होते हैं। बस कुछ कुछ गाइड जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, जो पीटी के लिए अलग से पढ़ना होता है। लेकिन राइटिंग स्किल, चूँकि पीटी तो सिर्फ क्वालिफाइंग है और मेंस में सिर्फ राइटिंग स्किल है, कि राइटिंग स्किल अगर अच्छा है, बेहतर है, आप अच्छा लिख रहे हो तो अच्छे पोस्ट मिलेंगे, और सही नहीं है तो फिर अच्छा पोस्ट नहीं मिलेगा। तो आप भी कहीं बिगनर रही होंगी, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया होगा तो मॉक टेस्ट में हो सकता है कम नंबर आ रहे होंगे, या फिर समझ में नहीं आ रहा हो क्वेश्चन की कैसे इसको लिखें, जो इनिशियल स्टेज में आप जब ने किया होगा। तो आखिर उसको दिन पर दिन आप कैसे इम्प्रूव किया और राइटिंग स्किल को कैसे इन्हांस किया जाए? बिल्कुल, टेस्ट सीरीज़ तो मस्ट है। मतलब यदि आप इस एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ तो देना ही देना कंपलसरी है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं एक आइडिया दे सकती हूँ कि आप कोचिंग ज्वाइन ना करें प्रीलिम्स के लिए। आप कोई भी, ऐसे आपने कहीं कोचिंग भी नहीं ली? हाँ, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली है, और टेस्ट सीरीज़ भी प्रीलिम्स की मैंने कहीं से नहीं लिया है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव है, वो हम खुद से करके और खुद से चेक कर सकते हैं, एक फ़ायदा रहता है। तो आप परचेज़ कर लें मार्केट से या डाउनलोड कर लें। मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें किसी कोचिंग में, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है। अब हम खुद से लिख रहे हैं, हर इंसान खुद परफेक्ट लिखता है, तो हम उसमें कमी कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें चाहिए कि सामने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कोई व्यक्ति हो जो हमें, फ्रेंड सर्कल में भी ये होता है कि ना, हम 10 में से 5 नंबर देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि इसमें 6 या 7 नंबर कैसे लाएं। तो कोचिंग उसमें हेल्प कर देता है कि आपको बता देंगे कि इसमें ये चीज़ ऐड ऑन करना है, ये चीज़ नहीं लिखनी है, तो फिर वो चीज़ हो जाएगा। आंसर राइटिंग का ऐसे है कि देखिए, सबका बैकग्राउंड में, जैसे ना मैंने हमेशा से ऐसे में पार्टिसिपेट किया, डिबेट में पार्टिसिपेट किया, तो वो फ़ायदा मिलता है थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी जब हम इस एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो सब लोग बराबर से ही समझिए, आप किसी को ऊपर नीचे ना समझिए कि ये सीनियर है, इनको आता होगा, हमें नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। तो आंसर राइटिंग में है कि बार बार लिखें, डेली लिखें जिसे, और जब लिखें तो वो प्रॉपर, जैसे 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे बैठ कर ही लिखें। और शुरू में हो सकता है कि बहुत गंदा लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर हमें खुद को समझ नहीं आएगा कि 0 नंबर का लिख रहे हैं, लेकिन लिखें ज़रूर, लिखना ज़रूरी है। और हमेशा खुद की कमियों को देखें। मैं ऐसे बहुत से लोग जानती हूँ जो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है हमारे नंबर क्यों कम आए हैं। तो आपको खुद को ही नहीं पता तो दूसरे को क्या पता होगा? तो थोड़ा सा अपना आइडिया, अपने प्रति ईमानदार रहें, ये चीज़ करें। और दूसरा कोई अच्छा नंबर ला रहा है तो उससे सीखने की कोशिश करें कि उसने आखिरकार ऐसा क्या लिखा है, इसमें हम क्या डाल सकते हैं, वो चीज़ करें। और नोट्स के पीछे ना भागें, क्योंकि शॉर्ट चीज़ें होती हैं ना, वो फिर शॉर्टकट में हमें बाहर निकाल देती हैं। हम नोट्स पे आएंगे। मैम जो है कि बहुत सारे ऐसे मतलब होते हैं, बात करते हैं एस्पिरेंट, ये भी पूछते हैं कि हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत बोरिंग होता है, 6ठी क्लास का बुक क्यों पढ़े, 7वीं का बुक क्यों पढ़े, आरबीएससी क्यों पढ़े, स्टैंडर्ड बुक, क्योंकि सच्चाई है कि एनसीईआरटी पढ़ के और आरबीएससी पढ़ के पीसीएस क्वालिफाइड नहीं कर सकते, सिर्फ बेसिक्स के लिए है। तो मैम के उसको स्किप किया जा सकता है, सीधा स्टैंडर्ड बुक पे आया जा सकता है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक्स है ना, सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप सारी 6 से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कुछ चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, जैसे राजस्थान अध्ययन है, वो पढ़ें, उसमें आपको फ़ायदा होगा। दूसरा अपना आ जाता है मेंस का, कि मेंस में जो टॉपिक्स हैं, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसकी 11th-12th की बुक्स पढ़नी ज़रूरी है। आप वहीं से पढ़ें, नोट्स या गाइड ना लें। एक आता है अपना ज्योग्राफी में 9 to 12th पढ़ें, उसको स्किप ना करें। पॉलिटी के लिए आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ें। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, तो स्किप कर सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री को। मिडाइवल को स्किप कर सकते हो, गाइड ले सकते हो, उसमें शॉर्टकट अपना सकते हो। थोड़ा सा स्मार्टली खेलें, क्योंकि है ना, पुराने पेपर्स देख कर आइडिया लग जाता है। और इस चीज़ में है कि आप वही चीज़ स्किप करें और बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो ना करें किसी की बात को, थोड़ा सा खुद का दिमाग लगा के काम करें। ओके मैम, नोट्स मेकिंग की बात आती है, ऐसे एस्पिरेंट लिखते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर्सनली मुझे मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे कि आप टॉपर का इंटरव्यू करने जाते हैं, तो वहाँ पे जो है कि उनका नोट्स लाकर और उसका फ़ोटो मतलब जीरोक्स करा के PDF फाइल बनवा के और आप डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करें गूगल ड्राइव में, हमें बहुत फ़ायदा होगा, हम उसका जीरोक्स करके पढ़ेंगे निकाल के। तो मैम मतलब दूसरे का नोट्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, नई चीज़ें समझ में नहीं आती है। एक देवीलाल यादव सर थे, उनकी 30वीं रैंक, तो बता रहे थे कि हमारा नोट्स क्यों पढ़े, तो आप इसको कैसे देखते हो? लेकिन एस्पिरेंट ये जानना चाहते हैं कि एक मोटा मोटी आइडिया क्या होता है नोट्स बनाने का, ताकि एक रेफरेंस के तौर पे हम देख सकें उससे। तो नोट्स के बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास भी काफ़ी मैसेज आते हैं कि आपके नोट्स मिल सकते हैं क्या। अब वही चीज़ है, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि नोट्स से पढ़कर ही मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में 813वीं रैंक रही थी। तो ये चीज़ है कि आप खुद की गलतियों से सीखने में टाइम लग जाता है, दूसरे की गलती सीख लो, ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ें। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने नोट्स दूसरे के प्रेफर करे ही नहीं, मैंने जो कुछ नोट्स बनाए हैं
वो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, लेकिन दूसरे के नोट्स में आपको सिर्फ वही मिलेगा जो दूसरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है, और एग्ज़ामिनर जो पेपर सेटर है वो अपने माइंड से पेपर बनाएगा, तो इसको हमेशा ध्यान रखें। तो जी, आप मेरे नोट्स देख सकते हैं जो मैंने बनाए हैं, आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। मैं एक ही लगभग ब्लू पेन से ही नोट्स बनाती हूँ। जैसे ये टॉपिक है अपना साइकोलॉजी का अभिप्रेरणा, जिसको हम मोटिवेशन बोलते हैं, तो आपको यदि इसमें कोई डेफिनेशन पूछा है तो आप इसमें ना ऐसे मार्क कर लें, जैसे मार्गन किंग स्कोपलर ने ये कहा है, तो ये चीज़ें क्या होती है, मार्क्स देती है। अब तत्व पूछे अभिप्रेरणा के तत्व, तो इसको इस तरीके से आप बना के लिखें, लाइन वाइज ना लिखें, और अगर चक्र पूछें तो चक्र को ऐसे बनाते हैं लिखने की बजाय। तो ये थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर जैसे हमारा मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम पूछते हैं तो इसमें इस तरीके का ट्रायंगल बना के एक डायग्राम रूप में इस तरीके से शो कर दें उस चीज़ को, और फिर नीचे उसको समझा दें, तो आपके मार्क्स अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ये आइडिया ले सकते हैं। मैम, अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एस्पिरेंट के लिए मैसेज आप क्या देना चाहोगे? और सबसे बड़ी बात, आप महिला हो तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो डेफिनेटली होगी कि महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाए, क्योंकि आप प्रिविलेज हो। बहुत सारी गाँव में ऐसे महिलाएं हैं जिनको ये सब सुविधाएं नहीं मिलती। आप शुरू से अलवर टाउन में रही हो तो कहीं ना कहीं प्रिविलेज, बहुत सारे लोगों को चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड नहीं होती है। इसके अलावा राजस्थान में बाल विवाह सबसे ज़्यादा है, महिलाओं की शादी आज भी कम उम्र में कर दी जाती है, तो खास करके उनके लिए आपका क्या मैसेज है? और जो नए एस्पिरेंट हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, 2 शब्द उनके लिए। देखिए, पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, तो ये बच्चों को भी समझना चाहिए कि माता पिता हमारा भला चाहता है। दूसरी चीज़ है शिक्षा में ज़रूर राजस्थान पीछे हुआ है, महिला साक्षरता में 52% है। तो अगर महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, खुद से उनका कोई ड्रीम है, तो वो अपने पेरेंट्स को बताएं कि हमें आगे करना है ये काम, तो वो ज़रूर साथ देंगे। और फिर भी नहीं दे रहे हैं तो आप अपने आप को साबित कर दीजिए स्कूल में, कॉलेज में, कि वो माने कि हाँ भाई हमारी बेटी पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, उसका पढ़ने में मन है, तो हम इसको आगे बढ़ाएं। तो ये चीज़ें आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें, और पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं यदि पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, तो मेरे साथ में ये चीज़ रही है बिल्कुल। तो मैं अपने आप को एक कहीं ना कहीं भाग्यशाली मानती हूँ इस चीज़ में कि मेरे माता पिता ने मेरा साथ दिया, और आज भी बोलते हैं कि आगे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो कुछ भी। तो इस तरीके से थोड़ी चीज़ें आपको खुद को मेंटेन करनी पड़ेंगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम कि आपने प्रेशियस समय निकाल कर हमसे बात किया। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ सृष्टि जैन मैम जिससे हम बात किए, और इनका नोट्स, इनका बुक लिस्ट, और इन्होंने जो मोटिवेशन की बात करी है, इससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अब हमारे साथ सृष्टि जैन के माता पिता जी हैं, उनके छोटे भाई भी हैं। ये लोगों से बात करेंगे कि एक जब अपने बेटा या बेटी या फिर भाई बहन जो भी सिलेक्ट होता है, तो एक अच्छे पोस्ट पर सिलेक्शन जब मिलती है उसको, तो उनको एक कैसा प्राउड वाला मोमेंट होता है, उनको कैसा फील होता है, तो डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छा होता है। तो लेकिन यही शेयर कर सकते हैं जिनके घर में उनका बेटा बेटी सिलेक्ट होता है। तो अंकल जी से हम बात करते हैं कि अंकल जी, कैसा लग रहा है आपकी बेटी एसडीएम बनी है? तो हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें बहुत गर्व है बेटी पर कि हमने परवरिश उसी तरीके से की है जिसे एक बेटे की करते हैं, उसी तरीके से हमने कोई अंतर नहीं समझा है। ओके, बहुत अच्छा। तो मतलब आपने कभी सोचा था कि एसडीएम बनेगी? कभी अपने मतलब ऐसा ख्याल आया था कि हाँ इतना बड़ा पोस्ट बनेगी? कि हमारा पहले से ही विचार था कि हमने टैलेंट देख लिए, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं इस तरीके से, कि हमें वास्तव में कि आईएएस या आरएएस निश्चित रूप से बनेंगे। और हमने ये टारगेट सोच कर था भाई आईएएस, आरएएस, कॉलेज लेक्चरर, इस तरीके से हाँ सोचा था। ठीक है, आपने बहुत अच्छी परवरिश की, इसमें कोई नो डाउट। लेकिन आपको इनके से बहुत सारी बेटियां सुन रही होंगी, है ना, और हमारे से बेटा, इनके से बेटा भी सुन रहे होंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए कि भाई कड़ी मेहनत करें और धैर्य रखें, और एक भगवान धर्म में ध्यान रखें, भगवान पे भी विश्वास रखें, तो निश्चित रूप से अपना मतलब पुण्य बढ़ाएंगे तो सिलेक्शन हो सकता है। ओके, थैंक यू अंकल जी। अब हम आंटी से जानेंगे कि सबसे ज़्यादा अंकल जी जो है कि एक बाप की तो फीलिंग वो जो होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फीलिंग एक माँ की भी ज़्यादा होती है, क्योंकि बेटियों करीब सबसे ज़्यादा माँ ही होती हैं। तो आंटी जी, कैसा लग रहा है आपको, आपकी बेटियाँ एसडीएम बनी है? मुझे अपनी बेटी पर बहुत 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 गर्व है। हमें हमारी बेटी पर मान है, हमारी बेटी हमारी शान है। जब इसका जन्म हुआ था, हमने तभी सोचा था कि अपनी बेटी को हम एक मजिस्ट्रेट या बहुत बड़ा अधिकारी बनाएंगे। जो हमारा 25 साल का सपना, 13 जुलाई की रात 11 बजे जब हमारी सृष्टि का रिजल्ट आया, उस दिन हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हम बहुत झूमे, पूरी रात हमें खुशी की वजह से नींद नहीं आई। तो हमारा जो 25 साल पुराना जो सपना था हमारा, वो कुछ ही समय में पूरा हो गया था। हमें ऐसा महसूस हुआ।
लेकिन इस सब का श्रेय फिर भी मैं 49% अपनी बेटी की मेहनत को और 51% मेरे पारसनाथ भगवान को देना चाहूँगी। ओके, तो आंटी कभी आपको लगा था स्टार्टिंग में तो बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट रही होंगी, नो डाउट, तो आपने कभी सोचा था कि मतलब सृष्टि एक दिन इतना बड़ा अधिकारी बनेगी? और इनकी मेहनत थी कैसे, ये मतलब कितना हार्ड वर्क करती थी? ये क्या, शुरू से ही पढ़ने में बहुत मन से पढ़ती थी। कभी मुझे इसको कभी डांटना नहीं पड़ा, कभी कहना नहीं पड़ा कि आप अपना होमवर्क कर लो या अपना लर्न कर लो। कभी इसके स्कूल से, कॉलेज से कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई इसके लिए। हमेशा हर एक्टिविटीज़ में सबसे आगे रही। बहुत सारे तो मेडल हैं इनके पास। बहुत सारे मेडल्स हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, और वैसे भी धार्मिक भी है, घरेलू भी है। हमेशा हम सबका कहना मानती है। कुल मिला के मुझे अपनी बेटी पे बहुत बहुत गर्व है। ओके, आंटी जी इनकी ऐसे बहुत सारी बेटियां सुन रही होंगी आपकी, और मतलब कि खास करके उन माओं से क्या कहना है? आप तो एक मतलब कि गौरवान्वित फील करने वाली माँ हो गई क्योंकि आपकी बेटी एसडीएम बन गई हैं, लेकिन जो अभी बेटियां तैयारी कर रही हैं उनकी माँ से आपका क्या रिक्वेस्ट है? मैं सभी माँओं से कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी, समानता का अधिकार दें। उन्हें समान रूप से प्यार करें, समान रूप से पढ़ाई लिखाई कराएं उनकी, और उन पर पूर्ण विश्वास रखें कि वो आपका नाम समाज में, देश में और आपके परिवार में हमेशा ऊंचा रखेंगी। ओके, अब हमारे साथ उनके छोटे भाई हैं, हालांकि इन्हें भैया कहती हैं मैम, मैं सुन रहा था कि भैया भैया इनको बोल रही थी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतिश जैन। ओके, आप क्या करते हैं? मैं बीटेक कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ। ओके, तो आगे आपकी क्या प्लानिंग है? आप दीदी की तरह आप ही बनना चाहते हैं, फिर इंजीनियर बन के देश की सेवा करना चाहते हैं? इंजीनियर बन के भी कर सकते हैं, लेकिन अब आर्ट्स कम्युनिटी वाले ये कहते हैं कि इंजीनियर्स यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, इंजीनियर्स लोग को बहुत मौका मिलता है, तो इंजीनियर बनना चाहेंगे या फिर सिविल सर्विस बनाना चाहेंगे? नहीं, इंजीनियर बनना काफ़ी, मैंने सोचा कि हाँ इंजीनियर बनना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर की काफ़ी ज़रूरत होती है और आजकल की नीड भी इंजीनियरिंग है। जी, पर एक जो यूपीएससी और आरएएस बनने का जो वो होता है, रेपुटेशन ऐसा हाँ, तो मैं दीदी से काफ़ी मोटिवेटेड हूँ कि दीदी ने काफ़ी मेहनत भी बहुत करी है, और जिस तरीके से दीदी को सम्मान मिल रहा है उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो मैं भी चाहता हूँ, सिविल सर्वेंट बनना चाहेंगे? हाँ मैं चाहता हूँ। ओके, ठीक है, आपको मेरी बहुत सारे विशेष हैं कि आप भी एक दिन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हों और फिर से आपके दरवाजे पे हम आए और आपका भी इंटरव्यू हम कर सकें। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैम के माता पिताजी, पेरेंट्स इनके, और एक छोटे भाई कितने आह्लादित हैं, और डेफिनेटली ये तो होना ही है कि जब कोई सेलेक्ट होता है इतने अच्छे पोस्ट पे, तो उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स बहुत एक प्राउड वाला मोमेंट होता है। तो आप भी सिलेक्ट होंगे तो आपकी फैमिली वैसे ही प्राउड फील करेंगे।